मंगोचर कलात में दहशतगर्दों की वहशियाना वाक़ये की मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ, जिसमें हमारे फौजी जवानों ने अपने खून से मंगोचर कलात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, दहशतगर्दों से लड़े, अपने जानों के नजराने पेश किए। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, मैडम स्पीकर, ये जो लोग फौज के खिलाफ अपने जलसों में जहर आलूद बातें करते हैं, हर फोरम पे फौज के खिलाफ बोलना जरूरी समझते हैं, नौजवानों की जहनों में जहर डाल रहे हैं, उनकी जहन साजी कर रहे हैं, वो ये बताएं कि आपके मुल्क में आपकी और मेरी जान और माल की हिफाजत करने में कौन अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। ना सिर्फ हम इस तरह के वाकयात की मजम्मत करते हैं, बल्कि मैं समझती हूं कि उन तमाम सोचों के खिलाफ जो एक मंसूबे के तहत नौजवानों के ज़हनों में जहर डाल रहे हैं आपकी फौज के खिलाफ, क्योंकि फौज ही ने आपके मुल्क की हिफाजत करना है, अवाम की हिफाजत करना है। जब आप उस मुहाफिज के खिलाफ अपने अवाम को खड़ा कर रहे तो आपके मकासद क्या है? साफ वाज़े हैं, साफ बयां हैं कि दुश्मन आपके मुल्क को, आपकी मुल्क की फौज को शिकस्त दिए बगैर आपके मुल्क को नुकसान नहीं दे सकता। दुश्मन के मकासद आपकी मुल्क की फौज है। पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो फौज के खिलाफ इस तरह की कैंपेन्स चला रहे हैं। ये मुच्ची, ये रैली क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, उनके मकासद क्या है? उनकी बात फौज के खिलाफ शुरू हो जाती है, उनके खिलाफ खत्म हो जाती है। तो इन सारी चीजों की हम मजम्मत करते हैं। शहदा के दर्जात बुलंद हों, जो इस मुल्क में अमन अमान को बहाल करने में अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। दुश्मन बलूचिस्तान की अमन अमान को सबोताज करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अमन अमान को सबोताज करना चाहते हैं। ये ऐवान इसकी ना सिर्फ मजम्मत करती है, बल्कि इसके खिलाफ कड़ी है, और पूरे बलूचिस्तान की अवाम को, पूरे पाकिस्तान की अवाम को, जैसे कि बुलैदी साहब ने कहा कि बहुत हमने ताज़ियत किए, बहुत हमने अफसोस किए, लेकिन अब हर किसी ने इस जंग के खिलाफ खड़े होना है, हर किसी ने इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होना है। ये सिर्फ अकेले इदारे, फौज या इन नुमाइंदों की कोशिशों से नहीं हो सकता। अवाम को, हर घर से एक बंदे ने खड़े होना है और इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है। इस दहशतगर्दी ने हमारे सूबे को नुकसान पहुंचा। आज हम इस हालत में हर कोई खड़ा होकर ये कहता है कि बलूचिस्तान में हेल्थ की कोई हालत नहीं है, एजुकेशन की कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई हालत नहीं है, सब कहते हैं, लेकिन किस वजह से नहीं है? हम रोड बनाने जाते हैं, अभी हमारा मंद वाला रोड है, इतने सालों से इसका रिपेयर का काम नहीं हो रहा था, वहां आपके वो बिल्डोजर जला दिए गए, डंपर जला दिए गए। अवाम निकले ना इनके खिलाफ बोले, क्यों भाई तरक्याती काम करने नहीं देते हो? ये तरक्याती काम जिनके वजह से नहीं हो रहे उनके खिलाफ नहीं बोलते, हुकूमत पे बोलना बड़ा आसान है। तो सबको पहले इस चीज पे सोचना होगा कि ये मुल्क के हमारे हालात की वजह कौन है। आप सीपेक की बात करें, सीपेक में आपकी जाके वहां रैलियां होती हैं, जलसे होते हैं, सीपेक को नाकाम करने की कोशिश करते हैं। सीपेक किसके लिए है? बलूचिस्तान की आवाम के लिए, बलूचिस्तान की हालत को बदलने के लिए। सीपेक इज अ गेम चेंजर फॉर बलूचिस्तान पाकिस्तान। क्यों उसको कामयाब ना होने के पीछे इस तरह की चीजें हो रही, क्यों हम उनके खिलाफ नहीं बोलते? आपका सेंडक है, वहां जाके क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया को, ताकि जो प्रोजेक्ट, जो इन्वेस्टमेंट, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके मद में बलूचिस्तान ने जो तरक्की करना है वो ना करे। तो इन सारे अज़ाइम को हम जानते हैं, और इस ऐवान से मेरी दरख्वास्त है कि सिर्फ हुकूमत पे हम सवाल करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इन पे भी सवाल करें, इनके खिलाफ भी खड़े हो जो ये होने नहीं देते। शुक्रिया।